अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और ऐसे ही हमेशा आप खुश रहें। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल की घबराहट। दिल की घबराहट, ठीक है। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। देखिए, दिल की घबराहट, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, दिल की बीमारियां होती हैं, ठीक है। और ये दिल की बीमारियों की वजह से डर पैदा होता है, बेचैनी होती है और न जाने कितनी बीमारियां ये दिल की ही वजह से होती हैं, ठीक है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आप देखिए, ये अक्सर करके आप गौर किए होंगे कि जैसे कोई अचानक से कोई चीज़ देखते हैं, जो फॉर एग्जांपल जैसे कोई अंधेरे में कोई चीज़ देखते हैं, साया देख लेते हैं तो आप डर जाते हैं, ठीक है। वो तो डरना बिल्कुल लाजमी है। आप कोई अचानक से देखेंगे ना, वो लाजमी है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम जो है अगर हम इलाज करना चाहें तो ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। डर को कम करना और ख़त्म करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। आप अगर अचानक से किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो लाज़मी बात है कि आप डर ही जाएँगे। तो इसके लिए कोई इलाज नहीं है, ठीक है। दिल की धड़कन आपकी बढ़ ही जाएगी, इसके लिए कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये है कि वो जो धड़कन है वो हल्की सी कम हो जाएगी, यानी कि वो डर है वो कम हो जाएगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी। अब क्या बेचैनी का क्या मतलब हो गया कि ये तो दिल की ही वजह से होती है ना। बेचैनी का क्या मतलब हो गया कि बिल्कुल सुकून ना होना ज़िंदगी में। आप एक जगह बैठे हैं, बैठे-बैठे जो है सो गए, बैठे-बैठे वहीं फिर उठ गए, बिल्कुल ये चलने लगे, फिरने लगे, यानी कि कुछ सोचते रहते हैं, आपका ज़हन चलता रहता है। बहुत सी परेशानियाँ होती हैं बेचैनी की वजह से, ठीक है। सुकून नहीं होता है ज़िंदगी में। तो यही सब चीज़ें जो है ये दिल की बीमारियाँ ही हैं, ठीक। अब इसको ठीक करने के लिए इसका इलाज मैं बता रहा हूँ, ख़त्म करने के लिए बेचैनी बिल्कुल आराम से ख़त्म हो जाएगी। दिल की बेचैनी, ठीक है। सुकून ज़िंदगी में भर जाएगा, सुकून। अभी क्या है कि ये जो नक्श है, ठीक है, ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये मर्द के लिए है, औरत के लिए है, बच्चों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, सब के लिए है, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं कि बचपन में जो है डर जाते हैं। बच्चे कोई भी चीज़ देखते भी हैं तो वो डर जाते हैं, फौरी तौर पे डर जाते हैं। अम्मी यहाँ पास कुछ है, अब्बू यहाँ पास कुछ है, ठीक है। कोई चीज़ मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इस तरीके से आप कभी गौर किए होंगे, ठीक है। बच्चे डरते ज़्यादा हैं, अंधेरे में जो है जाने से डरते हैं, कहीं बाहर निकल जाते हैं तो चिल्लाते हैं, ठीक है। ये डर, और इसी डर को ख़त्म करना है। और इसी डर को आप ख़त्म करने के लिए ये एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। जो देखिए, आप क्या है, अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो तो पढ़ लेते हैं ना, कोई आयत पढ़ते रहते तो वो दिल की बेचैनी, डर ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन बच्चों के लिए एक बेहतरीन तरीका साबित होगा ये वीडियो। आप इसे गौर से देखें, समझें। अब क्या है कि कुछ नक्श ऐसे होते हैं जो आप नहीं बना सकते, उसके लिए दिन मुकर्रर होता है, प्लस फिर उसके साथ आप देखेंगे कि जो है वक्त मुकर्रर होता है, जगह मुकर्रर होती है, तो इस तरीके से आप होगा। लेकिन इस नक्श में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी बना सकते हैं और हर कोई बना सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नक्श को तैयार करते हैं, ठीक है। कैसे नक्श को, अभी क्या है कि इस नक्श में कोई भी वक्त, कोई भी जगह, है ना, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। इसमें आप बना सकते हैं कभी भी और यूज में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नक्श को पूर्ण करते हैं, ठीक। फिर से मैं बोलूँगा मेरे भाइयों कि ये जो नक्श है ना, बहुत ही तीर बाधब है, बहुत ही बेहतरीन नक्श है ये, ठीक है। आप यूज़ में लें, एक बार इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदा पहुँचेगा दिल की बेचैनी ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, राहत पाने के लिए, सुकून पाने के लिए अभी इसका इस्तेमाल आप करें, ठीक है। और मैं दूसरी बात कहूँगा कि अल्लाह का ज़िक्र आप करते रहें। अल्लाह का ज़िक्र आप करेंगे तो ये तावीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनके लिए ये बोल रहा हूँ, ये तावीज़ मैं उनके लिए दे रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बाकार है, मैं हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ दूसरों के लिए। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं कभी यूज़ भी नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। डर, खौफ इस तरीके की चीज़ें नहीं होती जिसकी ज़िंदगी में, तो वो तो क्यों इस्तेमाल करेगा तावीज़। अभी क्या है कि आप जो है अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर पाते हैं। देखिए क्या होता है कि 24 घंटे में आप देखेंगे कि आप काम में बिल्कुल मसरूफ़ रहते हैं,
तो वो क्या होता है कि अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर पाता, अल्लाह को याद ज़रूर करता है। देखिए नमाज़ के ज़रिए से वो याद करेगा, हर बंदा करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। और इस तरीके से क्या होता है कि कभी-कभी नमाज़ छूट भी जाती है, तो क्या करें कि ज़िक्र जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप ज़िक्र करेंगे ना तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनकी ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ेगी, आपका दिल बिल्कुल सुकून में रहेगा, ठीक है? रंजिश जो है बिल्कुल बेचैनी होना, घबराहट होना, ठीक है? इन सब चीज़ों से बिल्कुल राहत मिल जाएगी आपको। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना? अब देखिए ये जो है चाल आतशी है। तो ये सब चीज़ें बताने की मुझे ऐसा लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं भरता हूँ, जिस तरीके से मैं नक्श को पुर करता हूँ, ठीक है? इसी तरीके से आप पुर करिए, ठीक है? अभी देखिए हम नक्श को पुर करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ, ठीक है? 91 0 13 79, ठीक है? इसको पुर किए। अब आपको एक मर्तबा पुर करने के बाद यानी कि डालने के बाद जो आदाद हैं वो डालने के बाद एक मर्तबा आपको पढ़ना है ला हौला, ला हौला। देखिए अरबिक में जो है क्या हो जाएगा, हौला पढ़ेंगे आप। मैं हौला लिखा हूँ बट ये है कि आपको हौला पढ़ना है, ठीक है ना? ला हौला वला कुव्वता, वला कुव्वता, कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक, इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ना है, एक मरतबा पढ़ना है, ठीक है? अब इसके बाद नक्श का दूसरा जो अदद है वो यहाँ डालना है। ये चाल आशी है, मैं चाल आशी भर रहा हूँ, ठीक है? 91 0 13 79 हो गया। अब यहाँ भरना है 91 0 13 80। ये भरे। अब ये भरने के बाद फिर से आपको एक मरतबा पढ़ना है, ठीक? समझते जाइए, एक एक मरतबा पढ़ते जाना है, अदद भरना है, फिर इसके बाद पढ़ते जाना है, ठीक है? यही पढ़ना है, ठीक। अब आगे चलते हैं। 91 0 13 80, 91 0 13 81, फिर से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ते जाना है, ठीक है? मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाए। यहाँ 81 91 0 13 82, 91 0 13 83, फिर से पढ़ना है, पढ़ते जाना है, आदत भरते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है? 83 91 0 13 84, 91 0 13 85, 91 0 13 86, 91 0 13 87, 91 0 13 88। पढ़ते ही जाना है, आपको आदत भरना है, फिर इसके बाद पढ़ते जाना है पूरा, ठीक है? 88, 91 0 13 89, 91 0 13 90, 91 0 13 91, 91 0 13 92, 91 0 13 93, 91 0 13 और ये 94, ठीक है? ये कंप्लीट हो गया नक्शा आपका, ठीक है? इसी तरीके से आदत भरेंगे और पढ़ते जाएंगे, आदत भरेंगे पढ़ते जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि इसे जो है अगर बच्चे हैं, जैसे देखिए क्या है कि तावीज़ की ज़रूरत बच्चों को है, इतना ख्याल रखें, ठीक है? अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसे पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, जैसे दिन में कभी टाइम मिल गया आपको, नमाज के बाद हो गया या फिर किसी और वक्त में, अगर आप सिर्फ इसी को पढ़ते रहे हैं, ठीक है ना? तो ये दिल की बीमारियां जो है ना, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ताबीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़े तो सही। ये मतलब एक अमल है, ठीक है? ये एक अमल के तरीके से बच्चों को तावीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को दे देना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएंगे, है ना? इसी वजह से तावीज़ दे देनी चाहिए। आप ये पुर करके बच्चों को पहना दें, ठीक है? बच्चे डरना छोड़ देंगे, बच्चे जो जैसे कि हम बच्चों को जो है शुरू-शुरू में डरा देते हैं। वो चीज़ों को देख के ना बच्चे वैसे भी डरने लगते हैं, ठीक है?
इन्हीं सब चीज़ों को जो है मद्देनज़र नज़र रख के भी मैं इस काम को जो है, इस तावीज़ को आपको बतला रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बहुत ही बेहतरीन नक्श है, आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसे तो आप इसे पढ़ें, है ना। इसकी ज़रूरत फिर आपको नहीं है। मैं आपको खुलासा कर रहा हूँ यही है कि इसकी ज़रूरत उनके लिए हरगिज़ नहीं है जो ये आयत पढ़ते हैं। बहुत ताकत है इसमें, आप इस्तेमाल में तो लाएं, आप पढ़ें तो ज़िक्र तो करें, ठीक है। इसमें बहुत ताकत है, आपको तावीज़ ववीज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चों के लिए है, आप बच्चों का इस्तेमाल, बच्चों को जो है पहना दें, वो डरना छोड़ देगा, ठीक है। जो है चिड़चिड़ाना छोड़ देगा, गुस्सा करना छोड़ देगा, तमाम की तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।